हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, पौधों के प्रकार और उनके विभिन्न भाग, टाइप एंड पार्ट ऑफ प्लांट। इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? पौधों के प्रकार उनके आकार के आधार पर, वर्गीकरण उनका आयु के आधार पर, आरोहण के आधार पर पौधे वो कितने प्रकार के होते हैं, पौधों के आवास और पौधों के विभिन्न भाग हैं, उनके क्या क्या कार्य हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी वो है पौधे के प्रकार। पौधे के प्रकार आकार के आधार पर। नॉर्मली हमने अपने आसपास या बगीचे में देखा होगा कि कई प्रकार के पेड़ पौधे वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ छोटे, कुछ मीडियम साइज़ के, कुछ कैसे होते हैं बहुत अधिक बड़े होते हैं। इसी प्रकार हमें पूरे वर्ल्ड में भी देखने को मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो कुछ कैसे होते हैं, छोटे, कुछ बड़े, और कुछ पे सफ़ेद फूल लगते हैं, कुछ लाल पीले फूल वाले होते हैं, कुछ कांटेदार हमें देखने को मिलते हैं और कुछ कांटेबीन। ऐसी विविधताओं से युक्त क्या है, ये पूरा का पूरा पादप जगत है वो विकसित है। अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो सबसे छोटा पुष्पीय पादप है वो कौन सा होता है? वुल्फिया। वुल्फिया वर्ल्ड में या विश्व में सबसे छोटा पुष्पीय पादप है। वही लंबाई में सबसे बड़ा या फिर लंबा पेड़ है वो कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, इसको दूसरा नाम हमें सफ़ेदा भी देखने को मिलता है। मोटाई की अगर बात की जाए पौधे की, तो पेड़, तो इसमें सबसे बड़ा पेड़ आता है वो है जर्मन शेरमन। जर्मन शेरमन, जिसका वैज्ञानिक नाम हमें देखने को मिलता है सिकोया डेंटोन गिनगेटियम है, वो इसका वैज्ञानिक नाम भी देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे पौधों के आकार। आकार के आधार पर उनके कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांट सकते हैं, साग, झाड़ीनुमा, सेकंड और थर्ड होते हैं पेड़। फर्स्ट हम देखेंगे साग, हर्ब्स। ऐसे के पौधे जिनकी ऊंचाई है वो कम होती है, सामान्यतः 1 मीटर से कम हमें इनकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। इनके तने का कलर कैसे होता है? हरा होता है, और कम ऊंचाई के ये पौधे अत्यंत कोमल होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा भी जा सकता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो गेहूँ, चावल, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर वो इसके एग्जाम्पल आते हैं। सेकेंड टाइप्स के पौधे आते हैं झाड़ीनुमा, या फिर जिनको कहा जाता है शुभ। ये कैसे होते हैं? मध्यम या छोटे आकार के कास्ट के पौधे होते हैं। ऊंचाई अगर इनकी बात की जाए तो 6 मीटर से इनकी कम ऊंचाई होती है। इनके तने का कलर कैसे होता है? सामान्यतः भूरा कलर होता है, और तना है वो कठोर होता है। तने के निचले भाग से कई प्रकार की क्या हमें शाखाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेहंदी, गुलाब, बेर, केर, ये किसके एग्जाम्पल आते हैं? झाड़ीनुमा के। साग और झाड़ीनुमा प्लांट है, इनमें अंतर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? साग की ऊंचाई है वो 1 मीटर से कम होती है, वही झाड़ियों की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर से कम होती है। साग में जो तने का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, और झाड़ियों में कैसे होता है? सामान्यतः भूरा कलर का कलर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वृक्ष। वृक्ष है, ये बहुत लंबे, कठोर तने वाले और छाल युक्त होते हैं। तने से कई प्रकार की शाखाएं वो ऊपरी हिस्सों से निकलती हैं। एग्जाम्पल बात की जाए तो आम, नीम, बरगद, पीपल है वो इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं? खेतों या फिर बगीचों में मुख्य पौधे या फिर फसल के साथ कुछ अनचाहे पौधे स्वतः उगाते हैं। ये स्वतः उगते हैं, इनको क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार है वो मुख्य पौधे की वृद्धि है उसके लिए हानिकारक होते हैं। ये पोषण, शोषण, प्रकाश आदि के लिए जो मेन पौधा होता है उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं पौधों का वर्गीकरण उनके आयु के आधार पर। सेकंड हमारी हेडिंग है पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर किस प्रकार से किया जा सकता है? उनकी एज के आधार पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे ऐसे पौधे जिनका जीवन काल कितना होता है? 1 वर्ष। यह सामान्यतः एक ऋतु विशेष का होता है। वार्षिक पौधे कहा जाता है मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड आते हैं द्विवर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है, द्विवर्षीय पौधे कहा जाता है प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, वो इसके एग्जाम्पल है। तीसरे हमें देखने को मिलते हैं बहुवर्षीय प्लांट। ऐसे पौधे जो 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, इनमें काष्ठ का निर्माण होता है। पौधे सामान्यतः ग्रीष्म और बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहा जाता है। और जितने भी बहुवर्षीय पौधे हैं वो बड़े और छायादार वृक्ष होते हैं, नीम, चीड़, बरगद, वो इससे एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखेंगे आरोहण के आधार पर पौधे हैं उनको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो उनका तना मजबूत होता है, लेकिन सभी पेड़ पौधे होते हैं उनका तना मजबूत नहीं होता। तो आरोहण के आधार पर पौधे हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आरोही पौधे। वे पौधे जो जिन्हें ऊपर की ओर चढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इन पौधों में क्या होता है? कुछ पौधों में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है और जिनको प्रतान कहा जाता है, टिंड्रल कहा जाता है। और ये प्रतान क्या होते हैं? पर्णवर्त या फिर पत्ती या तने का ही एक रूपांतरित स्वरूप होता है। मटर, ककड़ी, करेला, तुरई इन पौधों की क्या है? एग्जाम्पल है। जो हमारे घरों में या फिर देखा होगा मनी प्लांट का पौधा है, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? आरोही पौधे का एग्जाम्पल होता है। सेकेंड हमारा टाइप आता है वो है वलरी पौधे। वलरी पौधे ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है
ये सीधे खड़े ही नहीं रह सकते। इनमें ग्रोथ किस प्रकार की होती है? ज़मीन पर ये क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, काफ़ी दूरी तक ये फैल जाते हैं। आरोही पौधों के समान इनमें क्या नहीं देखने को मिलते? प्रतान वो हमें देखने को नहीं मिलते। उदाहरण है तरबूज, कद्दू, खरबूजा, वो इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पौधों के आवास। जिस प्रकार हमने विश्व में कई प्रकार के जंतु देखने को मिलते हैं, कुछ स्थल पर, कुछ जल में, कुछ समुद्र की गहराई में, कुछ पर्वत, कुछ बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार प्लांट है वो भी विभिन्न भागों में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि जलीय पौधे कौन से होते हैं। आवास के आधार पर पौधों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? दो प्रकार के, एक होते हैं जलीय, दूसरे होते हैं स्थलीय। जलीय पौधे ऐसे पौधे जो जलीय आवास जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में पाए जाते हैं, उन्हें जलीय पौधे कहा जाता है। इनको जलोद्भिद भी कहा जाता है। इन पौधों के अगर एग्जाम्पल ही देखे जाए तो वह है कमल, विल्सनेरिया, सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, ये इन पौधों के एग्जाम्पल है। जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। इनकी विशेषताएं देखी जाए तो इनकी जड़ें वो अल्प विकसित होती हैं। इनके तने में हमें उत्प्लावता बनाए रखने के लिए वायुकोष देखने को मिलते हैं, जिनसे इन्हें जल में तैरने में मदद मिलती है। इन जो भी प्लांट होते हैं, इनकी पत्तियां वो कटी फटी और रिबन के समान होती है। जल की स्थिति के आधार पर भी इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप आता है जल की सतह पर तैरने वाले पौधे, इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी। सेकेंड होते हैं जो जल में वर्ष भर डूबे रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। और थर्ड हमें देखने को मिलते हैं उभयचारी। उभयचारी का एग्जाम्पल है वेल्सिनेरिया। अब हम देखेंगे स्थलीय पौधे कौन से होते हैं। स्थलीय पौधे जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको स्थलीय पौधे कहा जाता है। भिन्न भिन्न आवास में पाए जाने वाले स्थलीय पौधे हैं, उनको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित है, वर्गीकृत वो कर सकते हैं। फर्स्ट आते हैं समोद्भिद। समोद्भिद के एग्जाम्पल है नीम, बांस। सेकेंड आते हैं शीत आवास के आधार पर। शीत आवास के आधार पर पौधों के एग्जाम्पल है सोल्डेनेला और लाइकेन। और थर्ड टाइप आता है शुष्क स्थान या फिर मरुद्भुद वाले पौधे कौन से होते हैं? वो है खेजड़ी, डंडा और नाफनी। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ पौधे होते हैं वो होते हैं पुष्पी, जिन पे पुष्प हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे जिन पे पुष्प पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुष्पी पौधे कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है गुलाब, गुड़हल, गुलमोहर, वो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हमें देखने को मिलते हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते, ये अपुष्पी होते हैं। फर्न, मॉस, ये किस प्रकार के प्लांट है? अपुष्पी प्लांट के एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम देखेंगे 5th नंबर की हमारी हेडिंग रहेगी पौधों के विभिन्न भाग हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। पौधे के किसी भी जितने भी भाग हमें देखने को मिलते हैं वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए होते हैं। तो पौधे के कौन से भाग के क्या कार्य है ये हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि जड़, मूल, इसे क्या कहा जाता है? रूट भी कहा जाता है। पौधे में जड़ का क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्या करती है? मृदा से, सोयल से क्या करती है? जल और खनिज लवण है उनको अवशोषण कर जड़ों द्वारा उनका और अवशोषण के बाद में ये तने, शाखाओं या पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। इसके अलावा भी हमें जड़ों के कार्य देखने को मिलते हैं। जड़ों के इसके अलावा क्या कार्य कि फर्स्ट मेन तो कार्य क्या हो गया कि पौधे के लिए जितने भी आवश्यक जल और खनिज लवण है इनके अवशोषण का हो गया। सेकेंड हमें कार्य देखने को मिलता है कि ये पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं। थर्ड हमें कार्य देखने को मिलता है कि ये मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक है, क्योंकि सोयल है, सोयल के कणों को जकड़ कर रखने का ये कार्य करते हैं, जिससे मृदा अपरदन है उसको रोकने में हमें मदद मिलती है। अगर हम पौधों की बात की जाए, पौधे में जड़ें हैं वो दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक जड़ें हमें देखने को मिलती है मूसला मूल, दूसरी मिलती है रेशेदार मूल। तो मूसला मूल और रेशेदार मूल है, उनमें क्या अंतर है? मूसला मूल वे जड़ें होती है जिनमें एक मुख्य जड़ होती है और पार्श्व में दूसरी जड़ें निकली रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मूसला मूल। यानी कि एक मेन जड़ होती है जैसे डायग्राम में दिखाया गया और साइड से दूसरी अन्य जड़ें हैं वो निकली हुई होती हैं। और एग्जाम्पल इसकी की बात की जाए मूसला मूल वाले की तो आम, नीम, बरगद है, खेजड़ी, ये किस प्रकार के हैं? मूसला मूल के एग्जाम्पल है। दूसरे सेकंड टाइप में हमें जड़ें देखने को मिलती है वो रेशेदार जड़ें हैं। रेशेदार जड़ें किसे कहते हैं? इसमें एक भी मुख्य जड़ हमें देखने को नहीं मिलती, सभी जड़ें कैसी होती है? एक समान दिखाई देती है, एक गुच्छे के रूप में होती है, इसलिए इनको रेशेदार या फिर झगड़ा जड़ भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है वो मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना, इनमें हमें देखने को मिलती है। कोई भी जड़ है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, सभी एक समान गुच्छे के रूप में फैली हुई है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि विशिष्ट कार्य को करने के लिए पौधे की जड़ें हैं वो रूपांतरित हो जाती है। कुछ पौधे की जड़ें वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो कौन कौन से हैं? खाद्य संग्रहण के लिए, खाद्य संग्रहण में कौन सी जड़ें रूपांतरित हो जाती है? गाजर, मूली, सरकंद में। सेकेंड हम देखते हैं आरोहण हेतु, आरोहण में यूज होती है मनी प्लांट। तीसरे हम देखें जनन में, तो जनन के लिए डहेलिया पादप है, उसमें जड़ों के माध्यम से जनन का कार्य होता है। और सहारा प्रदान करने का कार्य कौन सी करती है? गन्ना, बरगद है, इनकी जो जड़ें हैं वो किस प्रकार है? सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। सेकेंड हम देखेंगे तने के बारे में, पौधे का भाग है तना, इसके क्या कार्य है?
नॉर्मली हम देखते हैं कि तने का मुख्य कार्य क्या है, जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज लवण है उनको संवन कर पौधे के विभिन्न जो वायवीय भाग है, पत्तियां वगैरह है, इन तक पहुंचाना है। इसके अलावा भी हमें तने के कुछ कार्य देखने को मिलते हैं, जैसे पत्तियां, फूल, फल आदि को धारण करने का कार्य करती हैं। जितने भी प्लांट होते हैं उनमें पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ है उनका संचयन करने का भी कार्य करते हैं। हरे तने होते हैं कुछ जो हमने देखे थे शाक नुमा पौधे, उनमें हमने बात की थी कि उनके तने का कलर कैसा होता है, हरा होता है। तो हरे पौधे में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोज्य भोज्य पदार्थ बनाने में भी वो सहायक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो शतावरी। फोर्थ हम देखते हैं मरुस्थलीय पौधे हैं, उनमें जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करना। मरुस्थलीय पौधे में तने का क्या करते हैं कि जल संग्रह कर उन्हें अनुकूलित करने का भी कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो वह है थूर। इसके अलावा भी तने का कार्य देखने को मिलते हैं कायिक जनन हेतु गुलाब और चमेली में यूज होते हैं, सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं पीलवान में। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि कुछ पौधे के तने हैं उनमें भोजन का संग्रहण होता है। तो ऐसे भोजन संग्रहण में कौन से रूपांतरित होते हैं, आलू, अदरक, हल्दी आदि क्या है, भूमिगत तने का ही रूपांतरण रूप है जिनमें भोजन का संग्रहण होता है। और साथ ही हल्दी के अगर बात की जाए अदरक की, तो इनका विभिन्न प्रकार की औषधियों बनाने के लिए औषधि यूज भी किया जाता है। फिर हम देखेंगे थर्ड हमारा आएगा लीफ, पत्तियाँ, इनके क्या कार्य हैं। डायग्राम में दिखाए गए पर्णवृत्त यानी कि जो पौधे से के मुख्य भाग या तने से जुड़ा हुआ भाग होता है उसे क्या कहा गया है, पर्णवृत्त वृंत कहा गया है। साथ ही पर्णफलक दिखाया गया है, शिरा दिखाई गई है जो पौधे के मध्य शिरा और अन्य अलग अलग शिराएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये देखते हैं पत्ती का जो मुख्य भाग है उसको क्या कहा जाता है, पत्ती का मुख्य भाग जिसके माध्यम से वह तने से जुड़ी हुई होती है उसको पर्णवृंत कहा जाता है। सेकंड, पत्ती का चपटा हुआ भाग जिसे क्या कहा जाता है, पर्णफलक कहा जाता है। चपटा वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, पर्णफलक कहा जाता है। और जो पर्णफलक होता है उसमें कई प्रकार की जो मध्य शिरा और अन्य शिराएं हमें देखने को मिलती हैं, शिराओं का गुच्छ है वो देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे पत्तियों के क्या कार्य हैं, लीफ है उनके क्या कार्य हैं। पत्तियां सामान्यतः भोजन निर्माण कार्य करती है पौधों में। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरित इनकी उपस्थिति में खाद्य पदार्थ इनका निर्माण करती है। खाद्य पदार्थ में बात की जाए तो इनसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन है वो भोजन जब लीफ है वो करती है तो ऑक्सीजन है वो एक उप उत्पाद के रूप में इसका निर्माण होता है। ऑक्सीजन गैस है वो उप उत्पाद के रूप में बनती है। पौधों में अगर बात की जाए तो पौधों में पत्तियों द्वारा जो निर्मित भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट वो किसके रूप में संचित होता है, मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। पत्तियों की सतह पर क्या हमें कई प्रकार के रंध्र है, वो नग्न आंखों से तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो कई प्रकार के रंध्र वो देखने को मिलते हैं। इन रंध्रों का क्या इंपॉर्टेंस होती है, पत्तियां इन रंध्रों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती हैं। गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्र के खुलने बंद होने पर ही डिपेंड होता है। अब हम देखते हैं कि पत्तियों के और क्या कार्य हैं। पौधे में जो हमें देखने को मिलती हैं जल की बूंदें, पौधे की पत्तियों पर जल की बूंदें देखने को मिलते हैं, वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण बनती है कि पौधे की पत्तियां उनसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वातावरण में जल चक्र है वो संतुलित बना रहता है और जो प्लांट होता है उसके ताप है वो भी कंट्रोल रहता है, ताप का नियमन भी होता है। अब बताया गया प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया कि इनका जन्म है 13 जुलाई 1938 में कलकत्ता में हुआ था। और इनके बारे में हमें और क्या जानकारी दी गई है कि इनका योगदान क्या है, धतूरा इन्होंने जो प्रोफेसर S.C. माहेश्वरी है इनके मार्गदर्शन में इनकी सहायता से धतूरा एनोक्सिया के फूल हैं उनके पुंकेश्वर पर कल्चर करके अगुणित पादप उत्पादन करने की तकनीक है वो आविष्कृत की थी। इस तकनीक की सहायता से कृषि क्षेत्र में की फसल पादप की उन्नत किस प्रकार की किस्म है वो तैयार की जाती है। कृषि के क्षेत्र में उन्नत प्रकार की जो किस्म तैयार करने के लिए इनकी जो तकनीक है उसका यूज किया जाता है। और इनकी मृत्यु है वो 15 सितंबर 2007 में हो गई थी ब्रेन कैंसर की वजह से। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक द्विवर्षीय पादप कौन सा है। द्विवर्षीय पादप का एग्जाम्पल कौन सा होता है, आंसर होगा सी, प्याज। सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर हमने पौधों के प्रकार देखे थे, कितने, 3 प्रकार के होते हैं, शाक। और सेकेंड हमारा टाइप था वो था झाड़ीनुमा और थर्ड था पेड़ पौधे।
पौधे यानी पेड़ वृक्ष जिन्हें कहा जाता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है, जलीय प्लांट कौन सा है? निम्नलिखित में से जलीय प्लांट कौन सा है? जलकुंभी है, वो जलीय प्लांट होता है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंकेट दिया हुआ है। आकार के आधार पर पौधे वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। साग, सेकंड हमने टाइप की बात की थी शूप या झाड़ीनुमा, और तीसरे टाइप्स की हमने बात की थी वृक्ष या पेड़। पत्तियां हैं वो किसके माध्यम से श्वसन करती है? तो रंध्र, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों के माध्यम से पत्तियां हैं वो श्वसन कार्य करती हैं। सेकंड हम देखते हैं आरोही पौधे किसकी सहायता से, जो उनमें पाए जाते हैं टिंड्रल है, उनकी सहायता से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मूसला मूल और दूसरी जड़ होती है वो है रेशेदार। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है।